जिन्होंने अपने पद को छोड़ दी, वह हम सब के गार्जियन कभी विचारों से सम्मान समझौता नहीं किया। प्रिंसिपल जो गरीबों का है, कमजोरों का है, और हमेशा अपनी बात मीडिया के लोग से छोड़ देना, हमारा आवाज छोड़ दो मीडिया से, ये बोलते रहे, करते रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखे। 90 के पहले, 83-84 के पहले हम पर जब बहुत प्रहार होता था, लालू यादव जी, शिवचंद्र झा जी लालू यादव जी को एक वोट से बेचारे जीत गए। उसका इतना प्रकोप हम पर पड़ा कि मेरे पापा को, मेरी माँ को 15 दिन अखबार पे सोना पड़ा था। इसी पूर्णिया में घर से पूरी पुलिस ने सब कुछ तोड़ दी थी। लालू यादव जी को आज विपक्ष का नेता बनाने में अनुपलाल बाबू हम लोग के रिश्तेदार थे, उसको छोड़ दिए, और नवल किशोर ऋषिदेव को लेकर के हम लोग, डॉक्टर रवि बाबू हमारे मामा थे फुफेरे, उनके यहाँ मामा ने कहा कि बेटा एक तो प्रतिष्ठा बचा लो, लालू जी को विपक्ष का नेता बनो। और हम लोग लग करके, जबकि देवेंद्र और ये सब नहीं चाहते थे उस पर, जो सच्चाई है। देवेंद्र और का अलग एक समाजवादी बड़ी ग्रुप थी और इनकी अपनी एक पहचान थी उस वक्त। लालू यादव जी कल कर गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जो पूरा कैरेक्टर था और कर्पूरी जी के साथ जो राजनीतिक विचारधारा चल रही थी, वो देवेंद्र बाबू जैसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। उस वक्त लालू यादव जी नहीं थे। लालू यादव जी तो कर्पूरी जी के डेथ के बाद एक नया जेपी मूवमेंट की लड़ाई के साथ एक नई चीज़ कहाँ से आ गई, और लालू जी हो गए, मुख्यमंत्री भी हो गए। 11 वोट हम लोगों ने दिया, मुख्यमंत्री हो गए। देवेंद्र और केंद्र में मिनिस्टर थे, हो गए। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग तो हमको जन्म दिए, हाँ, इन्होंने वो फूड जब मंत्री बने थे तो ये जो आप 2 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, ये उसी एनडीए महागठबंधन सरकार की देन है। और इन्होंने ही उस एक बड़ी चीज़ों को लाया, मंत्रिमंडल में प्लेस किसने किया, इतनी बड़ी विराट चीज़ों को, और एक्सेप्टेबल कैसे हुआ, उसको समझने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं हो। चलिए, हम तो आपके पैदाइश हैं, आपने हमको पैदा किया। ये जो इलाका है, इस इलाके में जो हमारे बड़े बुजुर्ग धीरेन्द्र बाबू जो जनता दल की राजद के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ प्रधान महासचिव हैं सारे, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो गार्जियन है ही हमारे, तो सभी लोग यहाँ, इनकी गहरी चिंता पप्पू नहीं है, इनकी गहरी चिंता है पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता। और इसीलिए ये आए हैं कि पप्पू का सवाल होता तो अलग बात थी। सवाल ये है कि जो सीमांचल हमेशा गरीब, अत्यंत पिछड़ा, दलित की आवाज़ रही है, उसको खत्म करने की साजिश कहाँ से हो रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे। और हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था, फिर हमसे इतनी नफरत क्यों। राजनीति में तो कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम तो पैर हाथ पकड़े, देवेंद्र राव को पता है। हमने कहा कि हम मधेपुरा नहीं जाएंगे, 8 तारीख तक इनको भी कह दिया कि मधेपुरा लड़ लो, बाद में हमको कहा कि नहीं छोड़ो, आप मधेपुरा लड़ो। 8 तारीख तक कि मैं विड्रॉ कर लूँ, उसके पहले नॉमिनेशन दिलाने हेलीकॉप्टर से आगे बोलूँ, जबकि आज तक कहीं नहीं गए। कांग्रेस में जाना गुनाह तो नहीं है, एक अच्छी विचारधारा वाली पार्टी, सेकुलर ताकत है, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन बचाएगा इस देश को, कांग्रेस के अलावा कौन रास्ता है। जो आज जितनी चीजें देख रहे हैं गरीब गुरबा की, लगभग इंदिरा आवास, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, सब कुछ उसकी रीजन की चीजें, जितनी अंत्योदय, जनधन, जो चीज आप देखिए, कस्तूरबा, सेंट्रल स्कूल, जिला स्कूल, IIT, IIM, एम्स, हॉस्पिटल, सारी चीजें। तो हम तो सिर्फ एक बेटे के तरह आ गए आप सबसे आशीर्वाद लेने। मैं इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, सर ने मोरली सपोर्ट हमको किया कि पप्पू आप घबराना मत, आप झुकना मत, आप नया इतिहास लिखोगे। पिता के तरह हमारे पापा, आप भी जानते हैं, रहते थे तो हमको मोरल ताकत रहती थी। अब बेचारे
85-84 के हो गए तो उतना घर के अलावे नहीं जा पाते हैं, अन्यथा हर दिन उनका नैतिक, बौद्धिक और वैचारिक ताकत हमें मिलती रही। आज ऐसा अकेला हम हो गए, हमने सबकी मदद की इस देश में। कोरोना में एक एक घर की मदद की, बाढ़ में एक एक घर की मदद की। जब मेरी बारी आई तो सबने दगा दे दी। बस हम आपसे एक आग्रह करेंगे, सब छोड़ दे बापू को, जिंदगी में आप कभी हमको मत छोड़िए। यही मैं आप सबसे दिल से कहता हूँ। आज पूरी पूर्णिया, बनारस नरेंद्र मोदी जी टीवी में नहीं है, कंगना नहीं है, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ पूर्णिया 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 पूर्णिया। आज देश को गौरव है आप पर। पूर्णिया की जनता यदि आज बाप की तरह मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो आज देश में पूर्णिया की पहचान नहीं होती। आपके कारण पूर्णिया की पहचान हुई। और 4 जून को जिस दिन आप अपने बेटे को गले में माला पहनाइएगा ना, उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा पूर्णिया का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक सच्चाई के रास्ते चलने वाला और एक बेहतर संस्कृति और बेहतर संस्कार वाली राजनीति जो पूर्णिया के हर परिवार के लिए जीने का और पूर्णिया को नंबर 1 सीमांचल कोसी मिथिला को करने का एक नई राजनीति डेवलप होगी। हम वचन देते हैं, जब तक पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 नहीं करेंगे तब तक हम चलते। हर आंख का आंसू और हर गरीब परिवार के बच्चे को रोजगार हर कीमत पर, चाहे वो बेटी पढ़ी लिखी हो इंटर, चाहे किसी का लड़का, ये मेरी गारंटी है। हर परिवार को 2 से 5 लाख की रोजगार की गारंटी पप्पू यादव की होगी इस 5 साल में। कोई तंग नहीं होंगे, राशन कार्ड बनने में पैसा नहीं होगा, कोई ब्लॉक तंग नहीं होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। इसीलिए चूंकि फलका जाना है, आशीर्वाद लेना था अपने जननेता से और आपका आशीर्वाद लेके जाना था। हमें अपने घर में आकर सुकून मिलता है और ये आशीर्वाद हमें और ताकत देती है। अभी पूरी पुलिस 1 घंटे से तक कर रहा था, गाड़ी नहीं सीज कर लिया। हमने कहा करो, जनता का डर तुमको है और अब तुम हम ही को डरा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके सहारे, जब तक आप हैं। पप्पू यादव को जब कोरोना नहीं डरा सका तो दुनिया में और कौन डरा पाएगा, आप हमें बताइए। और हर गरीब को लाए हम, आंसू पोछे। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको लाए नहीं, अपना बस भेज के, हर अकाउंट में डाल के, हर बिहार और बंगाल के लोगों को लेके आए। इसीलिए हम इस जगह अपने घर में आए हैं। हम धीरेन्द्र बाबू को बहुत धन्यवाद देते हैं और धीरेन्द्र बाबू के साथ सभी सम्मानित विनोद बाबू हो, पदाधिकारी हो, जो भी, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने भाई और खून के लिए बड़ा दिल दिखाया। ये ऋण कभी हम नहीं चुका पाएंगे, सब दिन आपका। हम सगे भाई के तरफ हैं। आपके पिता ने हमको, दादा ने बेटे के तरह मेरे साथ रहते। पिता हमेशा हर संघर्ष में हमको साथ दिया और अब आप अपने भाई को संभालिए और इस संकट के क्षण में पांडव तो 5 ठो गौ ने मांगा था, हो हम तो 1 ठो गौ मांगे। रावण भी शिव की पूजा करता है तब, और दुर्योधन भी गए थे कृष्ण से आशीर्वाद लेने।
आशीर्वाद तो अर्जुन को न मिलना था। तो हम भी आए अपने कृष्ण के दरबार में आशीर्वाद लें। इससे ज़्यादा नहीं है। आप सब लोग जो आगे बैठे हैं मेरे लिए कृष्ण हैं, मेरे पिता के साथ साथ भगवान भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से हमारे नेता के लिए आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र बाबू जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे, उनके लिए हम लोग जोर से ताली बजाएं। देवेंद्र बाबू जिंदाबाद, देवेंद्र बाबू जिंदाबाद, देवेंद्र बाबू संघर्ष करो, देवेंद्र बाबू संघर्ष करो, देवेंद्र बाबू संघर्ष करो।